अपराध और शराब ये राजद का कार्य संस्कृति है। अपराध का देखिएगा तो कभी वो लोग अपराध को संरक्षण देने वाले हैं कि आखिर पुलिया ढाने का इतना संख्या कहाँ से एकाएक आ गया अचानक ऐसा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसमें यह भी संदेह, इस पर भी जांच चल रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व जो सरकार मजबूत सरकार बिहार में चल रही है उसको अस्थिर करने का भी प्रयास असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें राजद का उन असामाजिक तत्वों का राजद का बर्दाश्त प्राप्त है। नमस्कार, अभी गोपालगंज में है और गोपालगंज के भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी जी, और इनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे। लगातार विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है और बिहार में धड़ाम धड़ाम पुलों की बरसात हो रही है, अर्थात एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे हमलावर है और संदीप गिरी जी आज मेरे साथ हैं। राजनीति के बड़ी सूचना के संपन्न व्यक्तित्व के धनी हैं। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि विपक्ष के इन तमाम आरोपों में कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है और विपक्ष जो कह रहा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उसके जो नेता हैं क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। पुल गिर रहा है, लगातार विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पुल गिर रहा है, सरकार जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गई है। देखिए, पुल गिर रहा है, बाढ़ आया, बरसात जरूरत से ज़्यादा बरसात हो रहा है, तो एक कारण है सरकार इस पर काफ़ी गंभीर है। जांच के आदेश दिए गए हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे पदाधिकारियों का सस्पेंशन भी हुआ है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र भी लग रहा है कि आखिर पुलिया ढाने का इतना संख्या कहाँ से एकाएक आ गया अचानक तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसमें यह भी संदेह, इस पर भी जांच चल रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व जो सरकार मजबूत सरकार बिहार में चल रही है उसको अस्थिर करने का भी प्रयास असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें राजद का उन असामाजिक तत्वों का राजद का बर्दाश्त प्राप्त है। जैसे कि कहीं ना कहीं से सूचना मिल रही है, सरकार इसको जांच करवा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराध भी बढ़ा है बिहार में। तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार जो है पूर्ण रूप से अपराध पर अंकुश पाने में फेल्योर हो गई है, लगातार हत्याएं हो रही हैं। देखिए, अपराध जो है, अपराध और शराब ये राजद का कार्य संस्कृति है। अपराध का देखिएगा तो कभी वो लोग अपराध को संरक्षण देने वाले हैं। शंभू जी, आप देख रहे होंगे क्या मैसेज देना चाहते हैं लालू जी। अपराध पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक अशोक महतो जो इतना बड़ा अपराधी था, कई नरसंहारों का जिम्मेवार रहा है, उसको आप टिकट देकर उसको लड़वा रहे हैं और कह रहे हैं उसकी पत्नी को टिकट दिए, उस सजायाफ्ता है, वो अपने नहीं लड़ सकता है, उसकी पत्नी को टिकट दिलवा कर लड़वा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को कि अपराधियों को बर्दाश्त देने वाले लोग हैं? तो उन लोगों का अपराध पर सवाल खड़ा करना हास्यास्पद है। लेकिन अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है और उस पर काफ़ी गंभीर है। अभी आप देखें कि बरौली में जो हुआ था घटना, जो अंडा फॉर्म के पर गोली चला था मजदूर पर, आज थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है आरक्षी अधीक्षक के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर काफ़ी सख्ती से अपराधियों से निपटने का कार्य कर रही है। पिछले बार भी देखे थे कि एक बहुत बड़ा अपराधी एनकाउंटर में भी मारा गया था। तो हम लोग इस पर सरकार काफ़ी गंभीर है और जल्द ही अपराध पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी आप देखिएगा तो राजद के लोगों द्वारा शराब माफिया और अपराधियों का बर्दाश्त उन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, इसकी भी जांच चल रही है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कोई भी सब्जी 50 रुपया से कम किलो नहीं है, दाल का रेट देख रहे हैं, तेल का रेट देख रहे हैं, महंगाई एकदम 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। केंद्र और राज्य की सरकार जो है महंगाई रोकने में पूर्ण रूप से विफल है। शंभू जी, आप भी देख रहे होंगे कि अभी तो सब्जी का कुछ दिन पहले रेट इतना कम था कि सब्जी का खरीदार कोई तैयार नहीं था और अब मौसम बरसात का है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर उसका मौसम आएगा कम हो जाएगा। तो सब्जी बाजार के परिस्थितियों पर, मौसम के परिस्थितियों पर भी डिपेंड रहता है। और जहाँ तक पेट्रोल दाल का लोग उल्लेख कर रहा है तो आप देखिएगा कि 4 में 26 रुपया के आसपास हमें याद है कि पेट्रोल था, तो और 2014 में चला गया 76 रुपया। तो कितना बड़ा उसका परसेंटेज देखिएगा तो 220% के आसपास हुआ था। उस रेशियो से देखिएगा आज कितना है पेट्रोल, आज डीजल, उस हिसाब से देखिएगा तो काफ़ी संयमित है, कम है और
अगल बगल के देशों से देखिएगा तो हम लोग काफी सस्ता दर पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और देखिएगा जहाँ इन लोग का शासन है, कांग्रेस का या इंडी गठबंधन जो कह रहा है, उस हिसाब से जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ कम मिल रहा है। लेकिन जहाँ इंडी गठबंधन के लोग बैट बढ़ाया है, अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे मीडिया में कि कर्नाटक में बढ़ा, जहाँ जहाँ इन लोगों का सरकार है वहाँ इन लोग बढ़ाने का काम किया। तो आप एक तरह से दोहरा मानदंड कैसे चलेगा? एक तरफ आप महंगाई का सवाल उठाते हैं और जहाँ आपका सरकार है वहाँ पर और बैट बढ़ाकर जनता पर बोझ बढ़ाते हैं महंगाई का। संदीप गिरी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े एक मजबूत स्तंभ हैं। गोपालगंज के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं। महंगाई, अपराध और पुलों के गिरने का जो सिलसिला बिहार में चालू हुआ है, इन तमाम बिंदुओं पे बातचीत चल रही थी। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं यह एक षड्यंत्र है, किसी साजिश के तहत बिहार में पुलों को ढहाया जा रहा है, गिराया जा रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि इसके पहले कभी बिहार में किसी प्रकार के पुलों के गिरने की कोई हादसा आपको नजर नहीं आता था। कहीं कोई तस्वीरें आपको पुल गिरने की नहीं दिखाई देती थी। अचानक जो है विगत एक पखवाड़े के दौरान एक साथ इतने पुलों का गिरना, कहीं ना कहीं यह कोई रहस्यमय घटना है। इसकी जांच होनी चाहिए। तमाम लोगों की भी यह इच्छा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस मामले में जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार।